के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? वो वाले कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन के बने हों और द हाइड्रोकार्बन्स उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। अब कार्बन के कंपाउंड जैसे कि कार्बाइड्स, कार्बोनेट्स, इन सबको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं गिना जाता क्योंकि इनका ओरिजिन डिफरेंट होता है, इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं। तो बात करते हैं हम कि कार्बन इतना यूनिक क्यों है। आपको पता है कि कार्बन एटम के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा कंपाउंड है इस वक्त, और ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट उनको बढ़ाते जा रहे हैं और हर रोज नए से नए कार्बन के मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज हो रहे हैं। तो ये ऐसा क्यों है? जबकि सिलिकॉन भी इसी का नीचे ग्रुप का मेंबर है, कार्बन फैमिली का मेंबर है, कार्बन 14 ग्रुप को बिलोंग करता है इन द पीरियोडिक टेबल, पर फिर भी कार्बन की कंपाउंड ज्यादा है। सिलिकॉन जो इमीडिएटली नेक्स्ट टू द कार्बन इन द ग्रुप नंबर 14, तो उसके क्यों नहीं है? इसकी वजह बड़ी ये है कि जो कार्बन है उसका जो साइज है वो स्मॉल है, कार्बन का साइज स्मॉल है, बट सिलिकॉन जो है उसका साइज ज्यादा बड़ा है। इट इज नॉट स्मॉल, इट इज बिगर, इट इज ग्रेटर देन कार्बन एटम। तो उस बड़े साइज की वजह से इसके अंदर जो अकोमोडेट करना है दूसरे एटम्स को, विसिनल एटम्स को, वो इजी नहीं रहता है। इसलिए सिलिकॉन के कंपाउंड कम है, कार्बन के ज्यादा है। दूसरी बात, साइज बड़ा होने की वजह से भी ये उस लेवल की बॉन्डिंग नहीं बना पाता। चलिए बात करते हैं कार्बन एटम की कि कार्बन एटम क्यों इतना स्पेशल है। सबसे पहले हम बता दें कि जो कार्बन एटम है इट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ कार्बन फैमिली, ऑफ कार्बन फैमिली। अब कार्बन फैमिली कहां पे है? अगर आप पीरियोडिक टेबल देखें तो ग्रुप नंबर 14 में जाएं, 14 ग्रुप में देखें तो उसमें सबसे पहला एटम कार्बन है और कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और एटॉमिक मास इसका 12 होता है। कार्बन की अगर हम एक शेल के हिसाब से देखें तो इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं, जिसकी वजह से इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है। अब इन 6 प्रोटॉन्स के अराउंड अंदर न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। तो इसके बाहर 2 हमारे पास इलेक्ट्रॉन रहते हैं फर्स्ट शेल के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, इसके सेकंड शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल इस तरह इसके पास 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि न्यूक्लियस के अराउंड घूमते रहते हैं। तो 2 इनर शेल में, जिसको के शेल कहा जाता है, दूसरा है हमारा एल शेल, उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस तरह 2 और 4 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कार्बन की। इनर शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और बाहर के शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए। अब बात करते हैं कि कार्बन की वैलेंसी क्या है। वैलेंसी क्या होती है? कार्बन के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, बाहर के शेल के इलेक्ट्रॉन है, ये 4 है। तो ये 4 बॉन्ड बना सकता है। कैसे बना सकता है? हर एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा ये, तो दूसरों के साथ या किसी को दे सकता है या ले सकता है। अब कार्बन अगर दे देगा तब भी इसको दिक्कत है, अगर ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा तब भी इसको दिक्कत है। तो इसलिए ये क्या अपनाता है कि भाई मैं तो शेयर करूंगा, ठीक है। शेयर क्यों करते हैं? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, टू अचीव ऑक्टेट, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि वो वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। दुनिया का हर एक एलिमेंट स्टेबिलिटी के लिए ही रिएक्ट करता है ताकि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर सके, सो दैट इसकी स्टेबिलिटी हो सके, पोटेंशियल एनर्जी कम हो सके। तो बात करते हैं कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे मैंने कहा 2, 4 की, वो कैसा होता है? तो इसके जो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 एंड 2p2 होती है। कहने का मतलब इसका जो s ऑर्बिटल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह जो p ऑर्बिटल है उसमें, p सबशेल है उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये s ऑर्बिटल के अंदर एक ही, s सबशेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है और p सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं कार्बन के। तो अब एक्साइटेड स्टेट के अंदर कार्बन क्या करता है? इसके अंदर
पी के अंदर 3 हो जाते हैं, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन ये इधर शिफ्ट कर लेता है। तो ये एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कार्बन की। तो इस तरह से ये चार बॉन्ड बना सकता है। अब 4 बॉन्ड बनाने के लिए इसको अपने आप को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है ना, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में ये समझते हैं कि ये 4 ऑर्बिटल जो है इसमें इलेक्ट्रॉन तो हमने दिखा दिए, तो अब ये शेयर कैसे करेगा। अब कार्बन की एक और बड़ी प्रॉपर्टी है कि ये 3 टाइप के बॉन्ड बना सकता है, कैन मेक और कैन फॉर्म 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। कैसे कैसे बना सकता है ये? सिंगल बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, डबल बॉन्ड बना सकता है, या फिर ये ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। ये बहुत यूनिक प्रॉपर्टी है कार्बन की, जिसे कहा जाता है इट कैन मेक मल्टीपल बॉन्ड्स। कैसे बना सकता है? कार्बन कार्बन के साथ भी बना सकता है। उससे पहले हम समझते हैं कि सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले सिंगल बॉन्ड की। सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, जब कोई भी एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करे, जिस तरह हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, दूसरा क्लोरीन आता है एक और एक ये इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो इस तरह से एक ये बॉन्ड बन जाता है, जिससे हमारे पास Cl2 मॉलिक्यूल बन जाता है। तो इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। तो इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड डैश, सिंगल डैश के साथ इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिंगल बॉन्ड को। तो इस तरह से ये बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। अब बात करते हैं हम डबल बॉन्ड की। डबल बॉन्ड के लिए हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 होती है। इसी तरह दूसरा ऑक्सीजन आता है, उसकी भी वैलेंसी 2 होती है। अब वैलेंसी क्या है, आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो शेयर किए जा सकते हैं टू मेक अ बॉन्ड, उसको वैलेंसी कहते हैं, ठीक है। बाहर के शेल में जितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो सकते हैं, ताकि वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसे हम वैलेंसी कहते हैं। तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है, और नियोन तक इसको जाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। नियोन एक नोबल गैस है, इसके 2 स्टेप आगे, तो इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। अब इस शेयरिंग की वजह से हमारे पास ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन जाता है, और इस डबल बॉन्ड को हम ऐसे डबल डैश के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड की। ट्रिपल बॉन्ड जैसे हम नाइट्रोजन है हमारे पास, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, ठीक है, मैं ये भी लिखता हूं, ऑक्सीजन का 8 होता है। इसी तरह हमारे पास क्लोरीन का 17 होता है। इसको आर्गन बनने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको नियोन बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसको नियोन बनने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब इसके पास अगर हम देखें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p3। अब इसको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में अगर हम p की बात करें तो p में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 1-1 है। अगर ये डबल डबल हो जाएंगे तो 3 और इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 3 और 3 6 और 2 8 8 और 2 10, मतलब नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, तो वो स्टेबल रहती है। तो इस तरह से ये 3 अपने शेयर करेगा दूसरे नाइट्रोजन के साथ। एक और नाइट्रोजन आएगा तो ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं इस तरह से, तो हमारे पास नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बन जाता है, जो कि हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3 डैश के साथ, ठीक है। अभी आप अगर गौर से देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ नाइट्रोजन है, अलग अलग प्रॉपर्टीज रहती हैं। पर कार्बन के पास ना ये तीनों प्रॉपर्टीज हैं। ये सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी, और सेम कार्बन एटम के साथ भी बना सकता है, डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ भी बना सकता है। ये यूनिक प्रॉपर्टी है कार्बन एटम की। अब ये कार्बन एटम कैसे बनाता है ये सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, उसको हम थोड़ा सा पढ़ने की और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा है आपसे कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है। कहने का मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p3
2 है। ठीक है, तो एक्साइटेड स्टेट में लिखूंगा। एक्साइटेड स्टेट के अंदर आपके पास इसके s ऑर्बिट सबशेल के अंदर और p सबशेल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट मतलब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो जो ये शेयर करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर सकता है। तो अभी बात करते हैं कि कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाना है। सिंगल बॉन्ड, अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पे कार्बन को लिख देता हूं कैसे, ऐसे करके। ये हमारा न्यूक्लियस है कार्बन का, और ये इसके अराउंड शेल्स हैं, और ये आउटर शेल है। आउटर शेल के अंदर इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इनर शेल के अंदर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है जो ये शेयर कर सकता है। अब ये सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए क्या करेगा, ये sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। sp3 हाइब्रिडाइज। तो sp3 हाइब्रिडाइज का मतलब क्या है, अभी आप देखिए s और p के 3, s का 1 है और p के 3 है, s1 और p3। इस तरह से ये इसके 3 ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाएंगे, फाइनली हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे जिनकी एनर्जी इनके इक्वल होगी। जैसे s और p की एनर्जी में हल्का सा डिफरेंस होता है, पर जब sp3 हाइब्रिड S और P की S और P की एनर्जी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। S की एनर्जी थोड़ी सी कम होती है, P की थोड़ी ज्यादा होती है। उसकी वजह होती है इनकी शेप। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जो S है वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, बॉल की तरह होता है, फुटबॉल की तरह होता है। तो उसकी वजह से न्यूक्लियर पुल यूनिफॉर्म होती है, थोड़ा अंदर को हो जाता है, जिसकी एनर्जी जिस वजह से कम हो जाती है। इसी तरह जो P ऑर्बिटल होता है उसकी शेप इस तरह की होती है, वो थोड़ा आगे रहता है, बाहर की तरफ रहता है, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी थोड़ी सी हाई होती है। अब S और P जो है इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं, ये आपस में मिक्स होके एक 4 जो है ऑर्बिटल बनाते हैं एक किस्म के, जिनकी एनर्जी और शेप एक जैसी होती है। अभी थोड़ा सा मैं ये बात करूंगा कि जैसे मैंने कहा s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, ये s है। अब p जो है वो 3 डायमेंशनल में रहते हैं। ये हमारे पास इस तरह से होता है, ये आप ले लीजिए कि y डायरेक्शन में है। इसी तरह अगर हम x की बात करें तो इस तरह से रहता है। अगर हम z की बात करें तो हम इसको बोर्ड पे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अदरवाइज इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, तो ये एक लोब इस तरफ होगी, दूसरी लोब पीछे की तरफ होगी, तो ये z हो जाएगा। ये x है और ये z है, तो 2px y एंड z। अब इनकी शेप भी डिफरेंट है, ओरिएंटेशन भी डिफरेंट है, पर ये सारे मिल जाएंगे आपस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। और क्या करेंगे, ये रिजल्टेंट ऑर्बिटल बनाएंगे जिनकी एनर्जी और शेप एक जैसी होगी। जैसे मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन जाएंगे। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये sp3 है। तो जैसे हमारे पास ट्राइपॉड स्टैंड होता है, आपने देखा होगा कि जो आपके ये स्टैंड होते हैं ना, टिकटॉक स्टैंड, तो उस पे एक हिस्सा ऊपर को होता है, ठीक है, और 3 उसके लेग्स होते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसा ही होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अगर आप देखेंगे टिकटॉक स्टैंड को, तो आपके ऐसे ऑर्बिटल, उसकी साइड्स, चारों sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की लोब्स हो जाएंगी। तो ये एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये सेकेंड sp3 है, ये थर्ड sp3 है, तो ये फोर्थ sp3 है। इस तरह से sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाता है। कब कार्बन बनाता है, जब इसके s और p ऑर्बिटल सेम मिलके सेम टाइप के ऑर्बिटल, सेम एनर्जी के ऑर्बिटल बना देते हैं। तो अब ये ऑर्बिटल क्या करेंगे, जैसे हम बात करें, हम बात तो कर रहे थे सिंगल बॉन्ड की, सिंगल बॉन्ड कैसे बनता है। तो हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन के पास एक ही ऑर्बिटल होता है जिसको हम s ऑर्बिटल कहते हैं, वो इनके साथ ओवरलैप करेगा एक एक हाइड्रोजन। तो 4 हाइड्रोजन इस तरह से एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर आएंगे अपने अपने ऑर्बिटल के साथ, क्योंकि इसके पास भी एक था, इसके पास भी एक, इसके भी एक, सिंगल सिंगल था। अब हाइड्रोजन अपना एक लेकर आया,
तो फाइनली सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया। अगर आप यहाँ पे देखें सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया ये, तो उस वजह से हमारे पास क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड आ गया कार्बन के अंदर। इसीलिए मीथेन जो है वो टेट्राहेड्रल शेप होती है और ये सिंगल बॉन्ड है, ये एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कार्बन का एक हाइड्रोजन का। तो इस तरह से ये सिंगल बॉन्ड बनता है, ठीक है। और ये शेयरिंग हो रही है, जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दोनों तरफ से हो, हाइड्रोजन और कार्बन की तरफ से, या कोई और एलिमेंट आए कार्बन के साथ, या सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स भी हो, जब शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन, दोनों जो बॉन्ड बन रहा है उनमें दोनों अगर शेयर करते हैं तो उसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो। कौन सी शेयरिंग? म्यूचुअल शेयरिंग, दोनों तरफ से शेयरिंग हो रही हो तो उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ऐसे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है हमारे पास। तो ये तरीका है कार्बन का एक कि वो सिंगल बॉन्ड बनाता है। अब हम बात करते हैं कि कार्बन डबल बॉन्ड कैसे बनाता है। डबल बॉन्ड में कार्बन, अभी मैं हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वो डबल बॉन्ड बनाने के लिए कार्बन क्या करता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। हाइब्रिडाइजेशन का हमने लेक्चर अलग से तैयार किया है, वो आप उसमें देख सकते हैं। तो लेट्स डिस्कस अबाउट कि कार्बन डबल बॉन्ड कैसे बनाता है। अब कार्बन जो है किसी दूसरे कार्बन के साथ या फिर दूसरे किसी एलिमेंट के साथ, जैसे कि हमारे पास ऑक्सीजन है, तो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, ठीक है। तो उन 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन जो इसने शेयर किए हैं, तो ये जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इसको डबल बॉन्ड कहा जाता है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे 2 डैशेस के साथ, तो ये डबल बॉन्ड बनाता है। दिस इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। अब बात करते हैं हम ट्रिपल बॉन्ड की। कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है, कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड के लिए इसको sp हाइब्रिडाइजेशन करनी पड़ती है। sp हाइब्रिडेशन, ये आप एक बात ध्यान में नोट कर लीजिएगा कि sp3, sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन कैन अकर इन कार्बन। कार्बन 3 तरह की हाइब्रिडाइजेशन कर सकता है, इसको कोई दिक्कत नहीं रहती। तो ये तीनों टाइप की हाइब्रिडाइजेशन करता है। ये आपको सिंगल बॉन्ड देगा, ये डबल बॉन्ड देगा, और इसी तरह से ये ट्रिपल बॉन्ड देगा, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे लिखा है। तो कार्बन एटम है हमारे पास, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन इसने रखे हुए हैं और 3 इसने दूसरे कार्बन के साथ शेयर किए, तो आपके पास ये कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बन गया। तो इसके साथ जो एक इलेक्ट्रॉन बच गया था, वो ये क्या करता है कि ये हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेता है, इधर भी एक हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेता है। तो इसी तरह आपके पास क्या बन जाता है, H ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटाइलिन मॉलिक्यूल बन जाता है। तो इस तरह से, तो सिमिलरली कार्बन जो है अपने 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के साथ भी शेयर कर सकता है। तो ये हमारे पास क्या बना देगा, यहाँ पे ये बना देगा, ये वाला कंपाउंड बन जाएगा, और HC ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, हाइड्रोजन साइनाइड। तो ये एक और प्रॉपर्टी है कार्बन एटम की कि कार्बन किस तरह के कंपाउंड बनाता है, किस तरह की बॉन्डिंग है इसके अंदर। ये बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी है कार्बन की कि ये सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड तीनों तरह के बॉन्ड बना सकता है। डबल भी बना सकता है, ट्रिपल भी बना सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया है, सिंगल बॉन्ड के लिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन, डबल के लिए sp2 और ट्रिपल के लिए sp हाइब्रिडाइजेशन कार्बन शो करता है। तो चलिए बात करते हैं अब हम कार्बन की एक और प्रॉपर्टी की जो को इसको यूनिक बनाता है। कार्बन की फैमिली की एक कैरेक्टर है, वो बहुत ही यूनिक है। वो ये है, उसको कहते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन ग्रुप 14 की एक कैरेक्टर है, उसको कहते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या है कि वो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट जो कैटिनेशन शो कर रहा है, वो अपने ही एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना लेगा। जैसे कार्बन है, वो कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना लेगा, या डबल बना लेगा, या ट्रिपल बना लेगा। तो इस तरह से करते करते ये एक और कार्बन के साथ, एक और कार्बन के साथ, ऐसे करते करते बहुत लंबी चेन बन जाएगी। इसमें ब्रांचिंग भी हो सकती है, इसमें साइक्लाइजेशन भी हो सकती है।
साइक्लाइजेशन के लिए हम सबसे कॉमन कंपाउंड पढ़ते हैं, हमारे पास साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। तो ये ऐसे भी बन सकता है, साइड चेन भी हो सकती है और लॉन्ग चेन भी हो सकती है ऑफ द कार्बन एटम्स। इसको कहते हैं कैटिनेशन, मतलब कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, इसको कहते हैं हम कैटिनेशन। सिमिलरली सिलिकॉन भी बना सकता है और भी बना सकते हैं, बट लेड नहीं बनाता, ठीक है। तो कार्बन फैमिली में लेड नहीं बनाता है, बाकी सारे बना सकते हैं, पर हाँ उनकी जो कैटिनेशन पावर है जब हम ग्रुप के डाउन जाते हैं वो बहुत वीक होती चली जाती है, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी कम होती चली जाती है। सबसे स्ट्रॉन्ग कैटिनेशन जो है वो कार्बन की रहती है, ठीक है। कार्बन हैज ग्रेटर कैटिनेशन देन सिलिकॉन, ये याद रखना है आपको। खैर, अब कैटिनेशन की वजह से कार्बन हजारों लाखों मॉलिक्यूल्स बना सकता है और लाखों टाइप के मॉलिक्यूल बना सकता है, ये प्रॉपर्टी भी इसकी बहुत ही यूनिक है। तो ये बातें हैं जिसकी वजह से कार्बन बहुत ही यूनिक एलिमेंट है और इसी वजह से इसके कंपाउंड्स वर्ल्ड में, दुनिया में बहुत ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि ये मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और ये सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो मैंने अभी बताया वो बनाता है और इसके पास कैटिनेशन की पावर है, ठीक है। मतलब कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बना के नए कंपाउंड बनाता है, साइक्लिक हो सकते हैं, ओपन चेन हो सकते हैं, ब्रांच्ड हो सकते हैं। इस वजह से कार्बन इज वेरी यूनिक और इसके मोर देन 1 ट्रिलियन कंपाउंड्स हैं। आज के लिए इतना ही, फिर हम इसी तरह की कोई और बात को डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल एसपीएस एकेडमी पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। मिलते हैं, जय हिंद।